हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पेशकश में। आपका जल्दी से परिचय कराते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी लगातार इस बड़ी कवरेज में एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आना चाहिए जीवीएल नरसिम्हा राव को और बताना चाहिए देश को जिस तरीके का गुस्सा, जिस तरीके का उबाल इस समय देश के नागरिकों में है। जीवीएल, क्या आश्वासन देंगे आप? रुमाना जी, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं अपनी लाइन रखूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले देश की एमईए के द्वारा जो आश्वासन दिया गया, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, आर्मी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया, उस पर देश की जनता पूरी तरह आश्वस्त है। जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके लिए देश भर में गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे साथ एक तरह से विश्वासघात हुआ है। एग्रीमेंट होने के बाद वहां से वहां भारतीय बॉर्डर के, हमारे एलएसी के हमारी तरफ बॉर्डर पोस्ट को सेटअप करने की उनकी जो कोशिश रही, वो उसको हमारे सैनिक बलों ने पूरी ताकत से उसको रोका। और इसमें हमारे शहीद, हमारे 20 जवान, 20 आर्मी के सोल्जर्स शहीद हुए। हमने चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी सेना एक प्रोफेशनल सेना है, इसलिए हम सब कुछ खुलासा कर रहे हैं। और चीन जैसा पूरा विश्व जानती है, वो पूरी जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन हुआ, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी तरफ से दिया गया। इसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, इसके लिए हम उन सबके प्रति हम अपने गौरव और हमारे संवेदना जताना चाहते हैं। पूरे देश को इस समय हमारे सैनिक बलों के साथ रहकर उनके मनोबल बढ़ाने की काम करते हैं। वो आखिर हमारी लड़ाई वो एलएसी पर लड़ रहे हैं, तो उनके मनोबल को गिराने वाली कोई बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष राहुल गांधी उठा रहे हैं वो ये कि आखिरकार पीएम मोदी चुप क्यों हैं? इस समय देश में उबाल है, लोग पीएम को सुनना चाहते हैं, पीएम चुप क्यों है? जीवीएल रुमाना जी, किस सैनिक ऐसे घटना के बाद को इसका जानकारी देना चाहिए, किस किस को बयान देना चाहिए, ये सब एक स्ट्रैटेजिक विषय है। राहुल गांधी, अफसोस की बात है, भारत के विपक्ष को भी कभी उनको विश्वास में नहीं लिया जा सकता है। बहुत विचित्र स्थिति है भारत में। हम जो आईएसआई के साथ जो जानकारी शेयर करेंगे, आईएनसी के साथ करना भी लगभग यही विषय है। ये पूरे भारत की जनता समझती है। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है। भारत की सेना के साथ कब खड़ी रही कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल? उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए उनको दोषी ठहराए, उनसे प्रूफ मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स कहा, करार दिया उसको। जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया, तब भी कहा कि वो जाकर के पेड़ उखाड़ने गई थी वायुसेना। तो इस प्रकार भारत के सेना के साथ अपमान करने वाली चरित्र है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, जीवीएल, आप जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, मुझे लगता है उसका जवाब सुरेंद्र राजपूत दें। उससे पहले हमें जरा देश को सुना देना चाहिए क्या कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से। जरा सुनिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। अब आइए सुरेंद्र राजपूत साहब, जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, उसे लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो साफ कर दिया कि भाई स्ट्रेटेजिक विषय है, सब्र कर लीजिए थोड़ा, सबको जवाब मिल जाएगा। सारी डिटेल्स अभी शेयर नहीं की जा सकती है। इतनी जल्दबाजी में कांग्रेस क्यों है सुरेंद्र राजपूत? देखिए रोमाना, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक राज्यसभा के सांसद कर रहे हैं, वो अपने आप में ही आपत्तिजनक नहीं बल्कि घनघोर रूप से निंदनीय है। देश इस समय अपने सेना के शौर्य और बलिदान पर गर्व भी कर रहा है और गुस्से में भी है कि हमारे सेना के 20 जवानों की निर्मम हत्या कर दी गई है चाइना की
फोर्सेस के द्वारा, और वो भी हमारी अपनी जमीन पर। और उस समय हत्या कर दी गई है, जिस समय पूरे 2 महीने से स्टैंड ऑफ चल रहा था, और हम लोग लगातार कह रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री जी से, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि आप इस पर स्पष्ट बात रखें, स्पष्ट राय रखें, और लगातार प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा था कि नहीं, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप ही के चैनल और आप जैसे तमाम और चैनलों में भी ये कहा कि चाइना की फोर्सेस 2 किलोमीटर पीछे हट गई, 5 किलोमीटर पीछे हट गई सरकार के सूत्रों के द्वारा। अगर आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी एक सवाल खड़ा करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश आपके पास खड़ा है और पूरे देश को राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास है और वो राजनीतिक नेतृत्व की बात सुनना चाहता है, तो जीवीएल नरसिम्हा राव जैसे लोग जिस तरीके की निर्लज्ज भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो घनघोर रूप से निंदनीय है। कहने को हम बहुत कुछ कह सकते हैं इस वक्त। ठीक है सर, बीजेपी ने सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया। एबीपी न्यूज पर लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब मौजूद हैं। शशि अस्थाना जी, जहां मैंने इस चर्चा को रोका था सर कि ये समय पहले चीन को जवाब देने का या पहले विपक्ष और देश को जवाब देने का? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। हेलो। जहाँ तक भारत के फौजों का सवाल है, हमारे लिए तो सबसे पहले चीन को ही एड्रेस करना है। चीन ने जो किया है तो उसका सबक सिखाना है। जहाँ तक इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें होती रहती है। अगर हम ये डेमोक्रेसी हैं तो इसी कारण से आप देखेंगे कि भारत में ये स्ट्रेंथ है कि हमने जो भी हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, भारत में कोई भी कैजुअलिटी छुपाई नहीं जाती है और पूरा देश, जितने भी देश हमारे शहीद हैं उनको नमन कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप चीन की तरफ पलट के देखें तो चीन में ग्लोबल टाइम्स ने साफ साफ दिया है कि हाँ हमारी कैजुअलिटी हुई, लेकिन हम उनको नहीं बता रहे हैं, हम उसको छुपा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि शायद कुछ हालात और बिगड़े। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो अपनी पूरी जनता से और अपने वहां पर अपोजिशन तो है ही नहीं, उनसे ये बातें सारी छुपाते हैं। तो मेरे विचार से फर्क तो दोनों देशों का सामने साफ नजर आता है और डेमोक्रेसी की अपनी स्ट्रेंथ है और डेमोक्रेसी के अंदर ये सवाल जवाब भी होते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हमारा जहां तक सवाल है, सिपाही के तौर पर हम लोग तो सिर्फ दुश्मन की तरफ देख रहे हैं और दुश्मन से कैसे जूझना है वही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बाकी पॉलिटिक्स को या अपोजिशन को क्या जवाब देना है, ये तो जो गवर्नमेंट है और जो पार्टीज हैं वो आपस में इन लोगों की बात। बहुत महत्वपूर्ण बात सर जो आप कह रहे हैं, और दरअसल इस वक्त देश भी यही चाहता है। ये जो गुस्सा देश में देखा जा रहा है, ये दरअसल चीन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, और ऐसे में चीन को किस तरीके से जवाब देगा देश, जवाब देगी सेना। बड़ी खबर इस समय की जान लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को, मतलब 2 दिन बाद, चीन से जिस तरीके का एलएसी पर तनाव चल रहा है, इसी मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। सभी पार्टियों के अध्यक्षों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करेंगे। शाम 5 बजे 19 जून को यह बैठक होगी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं। नीरज, जानकारी दीजिए और अपडेट क्या मिल रहा है इस खबर पर? बिल्कुल रोमाना, मैं बता दूं कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को शाम 5 बजे सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है चर्चा के लिए। माना जा रहा है क्योंकि सरकार कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन उसमें देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों का सामंजस्य जरूरी है, उनकी राय जरूरी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ बड़ा करते हैं तो उसमें सबकी राय लेते हैं। तो राय लेने के लिए 19 तारीख को 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। चूंकि घटना के बाद से कई पॉलिटिकल पार्टियों ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने डिमांड की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। तो उसी के लिए पीएमओ का आज अभी एक थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट पहले ही एक ट्वीट आया और ट्वीट में यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है 19 तारीख को 5 बजे और सभी पार्टियों के अध्यक्षों से वो राय मशवरा करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या किया जाए, क्या पहल किया जाए। यह सरकार सर्वदलीय बैठक क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी? नीरज पांडे होगी उसमें सभी। नीरज पांडे, क्या ये सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी? ये जानकारी
देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन जिस तरह के हालात है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही मुफीद रहेगी। बहुत से पॉलिटिकल पार्टी दूसरे स्टेट्स की हैं, या कहेंगे साउथ के हैं या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के हैं, उनका आना दिल्ली मुश्किल होगा, तो ज़्यादातर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ेंगे। और जो लोग दिल्ली रहेंगे, दिल्ली में वो लोग सीधे तौर पर भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी संभावना इसी बात की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक होगी। थोड़ी देर में मेरा सवाल ये इसीलिए था कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक होनी है तो फिर इस बैठक के लिए 19 जून का इंतजार क्यों? जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी हुई है और हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से सवाल देश के भीतर से पूछा जा रहा है, विपक्ष उठा रहा है, ऐसे में 2 दिन बाद क्यों? जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक होनी थी तो शायद जल्दी भी हो सकती थी। ये सवाल भी अब विपक्ष की तरफ से हमें लगता है उठाया जाएगा। हालांकि देखिए, सीमा पर संघर्ष के बाद भी चीन जो है वो गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर चीन ने गलवान घाटी में खूनी झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है, भारत मोर्चे पर तैनात अपने सैनिकों को अनुशासन में रखे और उकसावे वाली कार्रवाई ना करे। चीन ने एक और झूठ बोलते हुए यह भी कहा कि गलवान घाटी पर हमेशा से उसका कब्जा रहा है। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। आपको बता देते हैं कि ये जिन पॉइंट्स को लेकर चीन इस समय सीनाजोरी कर रहा है, ये कभी विवादित पॉइंट्स नहीं रहे हैं। भारत और चीन पर एलएसी के बीच इन पॉइंट्स को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है। ये हमेशा भारत का हिस्सा रहा है, इस पर कभी किसी तरीके का विवाद नहीं रहा है। लेकिन अब ये चीन की सीनाजोरी देखिए आप किस तरीके से। अभी मैंने आपको चीन के विदेश मंत्री को भी सुनाया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये पूरी जो झड़प हुई है वो दरअसल एलएसी पर, चीन की जमीन पर हुई है। इस तरीके का झूठ जो चीन की तरफ से बोला जा रहा है। और इस बीच ये तनाव जो बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 19 जून को पीएम मोदी करेंगे सर्वदलीय बैठक। और अपडेट्स के साथ विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, देखिए, बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि भारत सरकार ने बड़ी प्लानिंग की हुई है। भारत सरकार की बड़ी योजनाएं चीन को लद्दाख की सीमा पर जो तनाव चल रहा है उसको लेकर, और इसलिए भारत सरकार सभी दलों को भरोसे में लेना चाहती है। स्पष्ट संकेत पहले ही दे दिए गए हैं। पूरी 3400 किलोमीटर की जो चीन से भारत की लगती सीमा है, वहां पर तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। आईटीबीपी को तुरंत सतर्क करने के लिए कहा गया है। भारत की जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी वो फिलहाल रुकी हुई है। संकेत साफ है कि भारत सरकार इस बार झुकने नहीं जा रही है। 1 इंच भी अपने स्टैंड से, अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी। और इससे पहले कोई बड़ी योजना का क्रियान्वयन शुरू हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों को भरोसे में लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस समय विकास भदौरिया दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ये सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए इस समय की। भारत सरकार ने मन बना लिया है, मोदी सरकार ने मन बना लिया है चीन को करारा जवाब देने का, और उसी के लिए विपक्ष को साथ लेने के चलते, देश को भरोसे में लेने के लिए 19 जून को यह सर्वदलीय बैठक जो मोदी सरकार की तरफ से बुलाई गई है। हम सीधे रुख करते हैं खास मेहमान जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी। अब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत जल्दबाजी कर दी सरकार को सवालों में घेरने में? लीजिए, बुला ली गई है सर्वदलीय बैठक जी। अब जीवीएल नरसिम्हा राव को अपनी बात को वापस कैसे लेंगे, अपने हाथ कैसे डालेंगे? अब यही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोले सर्वदलीय बैठक और देश को आप कह रहे हैं कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें। देश विपक्ष के सवालों का नहीं, देश विश्वास चाहता है, विपक्ष विश्वास चाहता है। और सर्वदलीय बैठक बुलाने का हम स्वागत करते हैं और इस सर्वदलीय बैठक के रास्ते निकलेंगे। देश की सेनाएं अपना काम कर रही है, राजनीतिक नेतृत्व शून्यता का काम कर रहा था, अब राजनीतिक नेतृत्व ने काम करना शुरू किया है। और सच्चाई यह है कि बैठक से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब जीवीएल अब अपनी बात कैसे उड़ेंगे? राहुल गांधी जी के अनर्गल। ठीक है सर, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मुझे लगता है आपने जिस तरीके के सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव पर खड़े किए हैं उन्हें उसका जवाब देने दीजिए। आ जाइए जीवीएल, उसके बाद मुझे रक्षा एक्सपर्ट के पास जाना है। नहीं रोमाना जी, जो ट्वीट का आपके पत्रकार ने जिक्र किया, मैं वो एक वर्चुअल मीटिंग होगी इस प्रकार वो ट्वीट में ही मेंशन्ड है। और 19 तारीख को सभी, क्योंकि ये देखिए, मेरे अपनी बयान से मैं बिल्कुल हटने वाला नहीं हूँ। भारत विपक्षी दलों का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का रवैया अब तक जो रहा, ये आपने देश का साथ नहीं दिया, आर्मी का साथ नहीं दिया,
आर्मी को आपने हर बार आर्मी चीफ तक आपने सड़क गुंडा कहा, क्या आपने आपकी पार्टी ने माफी मांगी कभी? ठीक है सर, मुझे लगता है अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी हमको जरा मिलकर, सामने दुश्मन बड़ा चीन है सर, जरा उस पर अभी फोकस रख लेना चाहिए। मैं जरा सा एक्सपर्ट को लेकर आना चाहती हूं, मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब। अब 19 जून प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, क्या इससे यह संकेत मिल रहा है सर कि आने वाले समय में चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भारत करने का मन बना चुका है और इसीलिए देश को भरोसे में ले रहे हैं प्रधानमंत्री? जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री इस किस्म की मीटिंग बुला रहे हैं तो बड़ा कार्रवाई करने का भी प्लान बन सकता है, चाहे वो बड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो छोटी कार्रवाई होगी। अगर छोटी कार्रवाई भी होगी तो छोटी कार्रवाई भी आगे चल के बड़ी कार्रवाई बन सकती है, क्योंकि जब हम एक लेवल को आगे बढ़ाते हैं, जिसको हम आर्मी में बोलते हैं एस्केलेशन डायनेमिक्स, वो एस्केलेशन डायनेमिक्स आगे के 4-5 स्टेप सोच के करना पड़ता है। तो वो 4-5 स्टेप भी मेरे विचार से सोचना उस साथ के साथ जरूरी होगा। अभी ऑप्शंस कई हैं, चाहे सबसे पहले लोकल लेवल पर अगर हम ले तो लोकल लेवल पर कई सारे ऑप्शन हैं, जहां पर वो बैठे हैं उनको वहां से हटाना भी जरूरी है, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है जहां वो बैठे हैं उसकी जगह जाके हम उनकी जगह में कहीं और जाके बैठ जाएं और फिर एक के बराबर पे आके फिर बात करें, बार्गेन करें। बिल्कुल सही सर आप जो ऑप्शंस बता रहे हैं ना, मुझे लगता है मैं विस्तार से आपके पास आऊंगी इन ऑप्शंस के लिए, लेकिन इस बीच एक त्वरित रिएक्शन जरा सा दिबांग से लेना चाहती हूं मैं। दिबांग, ये जिस तरीके के अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुला ली गई, किस दिशा में बढ़ती हुई लग रही है चीजें आपको? क्या देखिए रोमाना, ये बहुत जरूरी था सरकार के लिए कि सभी दलों को बुलाते, आपस में बात करते और बात करके सबको समझाते, ताकि एक बात आप देख लीजिए समझने की, और मेरे ख्याल से जो बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। चीन जब अपना साइकोलॉजिकल वारफेयर करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक उसमें सूत्र वाक्य है, और सूत्र वाक्य उनका कहता है कि स्ट्रैंगल यू विद योर ओन सिस्टम। आप देखिए यही उन्होंने चीन के साथ किया, जब अमेरिका के साथ किया, जब अमेरिका ने कहा कि ये चीनी वायरस है, उन्होंने कहा आप रेसिज्म की बात करते हैं। अब वो जानता है कि आपके यहां पर अलग अलग स्वर में आवाजें निकलेंगी और इसका वो फायदा उठाएंगे। आपके सिस्टम से ही वो आपका गला दबोचना चाहता है, ये कहता है उनका सूत्र वाक्य। तो देखिए इस समय की बड़ी खबर यह है कि 19 जून को, मतलब परसों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बॉर्डर पर जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा है भारत और चीन के बीच, उसी को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा जो इस समय का डेवलपमेंट है वो ये कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि गलवान घाटी उसकी है। हालांकि 1962 से आज तक इस गलवान घाटी को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद था नहीं। सीमा पर खूनी संघर्ष को लेकर चीन जो है वो झूठ फैला रहा है, और चीन की गलवान पर यह बड़ी चाल जो दुनिया देख रही है, चीन का दावा गलवान घाटी उसकी है, यह बड़ा दावा चीन की तरफ से किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय का यह आधिकारिक बयान सामने आ गया है। 1962 के बाद गलवान पर कभी कोई विवाद हुआ नहीं है। मैं सीधे रुक करती हूं, मुझे लगता है एक रिएक्शन यहां पर मेजर जनरल शशि अस्थाना का बनता है। सर ये तो खुलेआम सीनाजोरी, मतलब गलवान में तो किसी तरीके का कोई सवाल था ही नहीं ना, ये तो हिंदुस्तान की जमीन थी, और अब इसी को चीन अपनी बता रहा है। देखिए चीन की स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट स्ट्रेटेजी। धीरे धीरे वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, और उनका जो पुराने ने भी कहा था, जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं सामरिक विषय पे, वो ये बोलते थे कि बिना लड़ाई के आप आगे बढ़िए, कोई जगह पे बैठ जाइए, और अगर कोई ज्यादा हल्ला नहीं होता है तो वो जगह आपकी हो गई। अब इसी मुताबिक वो अपना क्लेम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया, पहले इसमें कोई भी क्लेम नहीं था गलवान के ऊपर इनका। जो बीच में भारत और चीन के बीच में 23 पॉइंट के ऊपर ये बातचीत हुई थी कि भाई 23 पॉइंट पर हमारा और उनका जो LAC के बारे में विचारधारा है वो मेल नहीं खाती है, और कई एरिया हैं जो ओवरलैप करते हैं हमारी इस विचारधारा में, लेकिन गलवान उसमें शामिल नहीं था। और अब ये गलवान में उन्होंने क्या करा है कि आगे आके थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो अपना अधिकार जमाए, और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये दूसरी स्ट्रेटेजी है।
उसको इस्तेमाल किया गलवान जाए। को लेकर जिस तरीके से आक्रामक चीन हो रहा है, इसको लेकर मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है गलवान की, वो भी आप आगे समझा दीजिएगा सर। लेकिन इस बीच देखिए, एक तरफ तनाव बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच, और दूसरी तरफ देश में सियासत गर्म। किस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जरा ये सुनिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो ये सुन रहे थे आप किस तरीके से राजनीति गर्मा रही है, वहीं बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, और इस सबके बीच अब देश को भरोसे में लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।